वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीडी की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अब की बार सीएचएसएल के जो पेपर हो रहे हैं आपने उसमें भी ट्राई करके देखा होगा कि स्पीडी से कम 10 से 12 क्वेश्चन जीके में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से पिछले ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, हालांकि ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है, स्पीडी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो मेरे साथ अंत तक आप बने रहिए और क्लास का एंजॉय करते रहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना है और आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार खुद ही रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको सुनते सुनते ही पता भी ना चले कब याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको लास्ट तक वीडियो देखते जाना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे 16 से 17 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो हो रहा है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की बात करेंगे अगर हम, तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो कि आवाड़ी यानी तमिलनाडु में है। ठीक है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की बात करेंगे जो कि आवाड़ी में है, और आवाड़ी कहाँ पर है तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो बादशाह अकबर। ठीक है, बादशाह अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्ध गोलाकार अंत्योष्टि स्तूप कहलाता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है अर्ध गोलाकार अंत्योष्टि स्तूप, ठीक है, कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। आपको पता होना चाहिए जब साइमन कमीशन भारत आया हुआ था तब लाला लाजपत राय ने उसका घोर अपमान किया था, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ ऐसे नारे लगा रहे थे, तो पुलिस की लाठीचार्ज में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ नाम का प्रथम कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदंग। ठीक है, मृदंग 2 मुँह वाला ढोल होता है। ठीक है, जो मृदंग होता है वो 2 मुँह वाला ढोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी 1949 से संघ के साथ राजभाषा है। ठीक है, जो हिंदी हमारी है मातृभाषा वो 1949 से संघ की राजभाषा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक हिंदी का जनक की बात करेंगे तो आधुनिक हिंदी के जनक हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी के जनक किसको माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है ये विलेय होता है। जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये हमारा विलेय विटामिन है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीसीजी का टीका यक्ष्मा यानी टीबी रोग का प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो यक्ष्मा मतलब टीबी रोग के लिए दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद जरूर कर लेना है कि नेत्रदान जब हम कभी भी नेत्रदान करते हैं तो उसमें आँख का कौन सा भाग दिया जाता है, तो देखिए नेत्रदान में आँख का जो कार्निया वाला भाग होता है वो दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शांति निकेतन की स्थापना की बात करेंगे तो शांति निकेतन स्थापना की बात किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना जो की थी वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। किसने की थी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस तो उसमें क्लोरोफिल की सहायता से ही होता है, और क्लोरोफिल की सहायता से ही पत्तियों का जो कलर होता है ग्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। ठीक है, भारत के सर्वप्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, सीके नायडू थे। ठीक है, सीके नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा है मांडोवी नदी के किनारे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। गोवा किस नदी के किनारे है? तो गोवा हमारा मांडोवी नदी के किनारे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में आरंभ किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटी माता जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता को हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। ठीक है, छोटी माता जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं वो डीएनए विषाणु के द्वारा पैदा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वयस्क मानव में रुधिर की संरचना अस्थि मज्जा में होती है। ठीक है, जो हमारा रुधिर बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान से देख लेना है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक हैं हमारे नेल्सन मंडेला। राइट, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक के जो लेखक हैं वो नेल्सन मंडेला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चीन की दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। चीन की दीवार जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, उसका निर्माण करवाया था सी हुआंग टी ने। कि इतनी बड़ी दीवार है, यहाँ पर ट्रक वगैरह भी चल जाते हैं। ठीक है, चीन की दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, म्यांमार। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। देखिए नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है। ठीक है, शक संवत का जो प्रथम महीना होता है राष्ट्रीय पंचांग का वो चैत होता है। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के नीचे सीधे चुनाव कराए गए थे। ठीक है, 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य बना था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए गए थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। नेक्स्ट है, फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। फील्ड मार्शल कौन थे? तो कौन थे? रोमेल, जो कि जर्मन से थे। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने की थी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध प्रोटोनस टावर कुआला लामपुर में स्थित है। प्रसिद्ध प्रोटोनस टावर की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? जो कुआला लामपुर में स्थित है प्रसिद्ध प्रोटोनस टावर। दोस्तों वीडियो को आपको बस अंत तक देखते जाना है और मेरे साथ बने रहना है। मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। अगर इराक की प्रमुख पार्टी की बात की जाएगी तो बाथ पार्टी है। कौन सी है? बाथ पार्टी, जो कि इराक की प्रमुख पार्टी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्न पौधों में फूल नहीं होता है। जो फर्न पौधों में फूल नहीं होता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन से पौधों में फूल नहीं होता है, तो फर्न पौधों में फूल नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी, तो शिवाजी के काल में थी अष्ट प्रधानमंत्री परिषद। नेक्स्ट है,
दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। देखिए नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लेना बिल्कुल भी, कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में है, कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है, क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के लिए संबंध बताती है, वो पारिस्थितिकी कहलाती है। राइट, जीव और वातावरण के बीच संबंध पारिस्थितिकी कहलाती है विज्ञान की शाखा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है हमारा, भविष्य का ईंधन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना। भविष्य के ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। ठीक, कितना होता है? तो 35 डेसिबल शोर होता है। जब हम सांस लेते हैं, अंदर करते हैं और बाहर करते हैं, तो जो उसका शोर होता है वो 35 यानी 35 डेसिबल शोर होता है। नेक्स्ट है, फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। ठीक है, फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है फिजी के विद्रोह के लिए। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे सर्वाधिक करता है। ठीक है, उत्पादन करता है। जो आंध्र प्रदेश है वो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है, और कर्नाटक की बात की जाएगी तो कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का और कर्नाटक कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद कर लेना है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट है, फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। अगर फारसी भाषा की बात की जाएगी तो मुगल काल में फारसी भाषा को राजकीय संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम बात करेंगे तो कलीमुल्लाह था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम था कलीमुल्लाह था। नेक्स्ट है, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। ठीक है, गोपाल बंगाल में पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ पर है? पुणे में है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो पुणे में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। जो सुनील गावस्कर हैं, भारतीय क्रिकेटर, हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं ये, और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसको? सुनील गावस्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला के जो रचयिता हैं वो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे की भी उम्मीद है कि मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। ये आपको याद जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कालाजार का रोग वाहक सिकटा मक्खी है। जो कालाजार रोग हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है? तो सिकटा मक्खी के कारण हो जाता है। ठीक है, कालाजार रोग है वो सिकटा मक्खी के कारण हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। भारत के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन की बात करेंगे तो भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था। राइट,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें लेके आऊँगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।